जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं यूपी लेखपाल ग्रामीण प्रवेश की 6वीं क्लास। भारत के किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो हम यहाँ बात करते हैं कि अभ्रक एक हल्का खनिज है। यह सफ़ेद, काला या हरे रंग का होता है। इसका उपयोग बिजली के उपकरणों इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। विश्व में अभ्रक उत्पादन में भारत प्रथम है। मतलब कि उत्तर जो भारत है वो सबसे पहले नंबर पर है अभ्रक का उत्पादन करने में। भारत के जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। तो भारत पहले नंबर पर है और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, तो पहले का आंसर आंध्र प्रदेश होगा। दूसरा सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। पहला है 350, दूसरा है 325, तीसरा है 382 और चौथा है 385। तो इसका सही आंसर 382 है। 382 है। ये औसत, ये भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है। अगर हम सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो बिहार का सबसे ज़्यादा है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, 1106। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। अगला सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण निम्न में से क्या था? तो हम याद करते हैं तो 1984 में 3 दिसंबर की बात थी। 2-3 दिसंबर की बात थी। दिसंबर की बात थी 1984 में। क्या हुआ था कि भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड कंपनी है, कीटनाशक कंपनी, उसमें क्या हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था और उसमें करीब 3000 से ज़्यादा लोग मर गए थे इसी तरह उसको गैस को सूंघने से। तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राजस्थान सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो राजस्थान होगा। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चौथे पर आता है। ये क्षेत्रफल की बात हो रही है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले पे है और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश चौथे पे है और राजस्थान पहले पे है क्षेत्रफल में। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो पहला कह रहा है कि गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में, मतलब किस के बीच में किए गए। तो अगला कह रहा है गांधी और जिन्ना के बीच में, अगला कह रहा है गांधी और अम्बेडकर के बीच में और अगला कह रहा है कि गांधी सुभाष चंद्र बोस के बीच में। तो ये गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। पूना का समझौता हुआ था कि 26 सितंबर की बात थी। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया या एक्ट भी पूना पैक्ट कहते हैं ऐसे समझौता। इसके अनुसार जो दलित वर्ग थे, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन जो व्यवस्था समाप्त कर विधानमंडल में दलितों के लिए सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी, 71 से बढ़ा के और 148 कर दी गई थी। मतलब कि कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। पहले वो क्या कर रहे थे कि अलग से दलित वर्ग की मांग कर रहे थे कि अलग से वो किया जाए चुनाव, लेकिन इन्होंने गांधी जी और अम्बेडकर ने समझौता किया और क्या किया कि उनकी सीटें जो 71 थी उसे बढ़ा के 148 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है शेरशाह सूरी, दूसरा ऑप्शन सिकंदर लोदी, तीसरा ऑप्शन है बहलोल लोदी और चौथा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर ये लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी। उसने 1504 में आगरा नगर की नींव डाली थी और इसे अपनी राजधानी बनाया। और इसी ने क्या बनाया था, गज ए सिकंदरी, एक पैमाना बनाया था जमीन को नापने का, गज ए सिकंदरी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के पद को भरना होता है 30 दिन में, 1 वर्ष में या 6 महीने में या फिर 60 दिन में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 6 महीने में। 6 महीने में भरना होता है। अगला सवाल है, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। रेडियो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो आइसोटॉप्स। जो 9th क्लास की साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कोबाल्ट 60 C60 से, इसे जो C60 है उसकी बीमारी के कैंसर, जो रक्त कैंसर होता है ल्यूकीमिया, उसकी बीमारी की रोकथाम में यूज किया जाता है। अगला है, भारत में GST वस्तु एवं सेवा कर
गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2017, तीसरा ऑप्शन 31 जुलाई 2017 और अगला ऑप्शन है 31 मार्च 2017। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 जुलाई 2017, मतलब कि ए ऑप्शन सही है, 1 जुलाई 2017 को। अगला सवाल है निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? कह रहा है जयपुर में या विदर्भ में या तीसरा है लेह में या चौथा डी मतलब दिल्ली में। तो यहाँ पे ये लेह वाला सही होगा, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगला सवाल है भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है? भारत में कृषि को वित्त देने वाली मतलब कि लोन देने वाली, कृषि को लोन देने वाली ये जो है नाबार्ड है। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कि भारत में जो कृषि से संबंधित ऋण देती है, कृषि से संबंधित ऋण देती है। अगला सवाल है पृथ्वीराज रासो के लेखक निम्न में से कौन से हैं? पहला ऑप्शन है कल्लड़, दूसरा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, तीसरा ऑप्शन है जैनक और चौथा ऑप्शन है बिल्लड़। तो इसका सही आंसर है चंद्रवरदाई। क्या है? चंद्रवरदाई। तो इस जो ये जो पृथ्वीराज रासो है, इस महाकाव्य में क्या है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता जो है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। ये जो चंद्रवरदाई थे वो इनके पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे और राजकवि थे। अगला सवाल है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पर एक है धर्मपाल, एक है देवपाल, एक है नयनपाल और एक है नरेंद्रपाल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है इसका ए वाला, ए ऑप्शन मतलब धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसकी जो स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी 775 से 800 ईस्वी की बात है। ये 775 से 800 के आसपास की बात है, तो धर्मपाल ने करवाई थी। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार के भागलपुर जिले में है। और 1203 में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। जो बख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वो रहा था सेनापति, कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो उसने यहाँ पे आक्रमण किया और इसको नष्ट कर दिया। अगला सवाल है दूरदृष्टि। अगला सवाल है यहाँ पे दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है समतल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष मतलब कि फार साइटेडनेस, मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे उत्तल लेंस यूज होता है इसके लिए। अगला सवाल है लिनक्स क्या है? कोई कंप्यूटर वायरस है ये, या फिर कोई केमिकल है, या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कोई रोग है? तो ये रोग नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 90 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 96 किलोमीटर और सी ऑप्शन है 80 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 86 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 96 किलोमीटर। क्या होगा इसका सही आंसर? 96 किलोमीटर। यह परियोजना दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा समय को 60 मिनट कम कर देगी। ठीक है, इसने क्या कर दिया कि 60 मतलब 1 घंटे का टाइम बचा दिया। अब अगला सवाल है वह राज्य जिसने गंगा हरितमा मीन्स गंगा हरियाली योजना की शुरुआत की है। तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है और दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड है और अगला ऑप्शन है दिल्ली है या अगला ऑप्शन है बिहार है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गंगा हरियाली या गंगा हरितमा योजना शुरू की है। वृक्षारोपण किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के आसपास क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, इसलिए गंगा हरियाली योजना बोला गया इसको। अगला सवाल है राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत केंद्र व राज्य के मध्य कितनी भागीदारी है? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जो केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है वो 75-25 की है। 75/25 की भागीदारी योजना है।
इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु छोटे उद्योगों की स्थापना में सहयोग करना है। अगला सवाल है मुखबिर योजना का संबंध है। तो मुखबिर योजना का संबंध, पहला ऑप्शन है भ्रूण हत्या की सूचना देने से, बी काले धन की सूचना देने से, सी आतंकवादियों की सूचना देने से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भ्रूण हत्या की सूचना देने से, भ्रूण हत्या की सूचना देने से। तो इसके लिए क्या किया गया कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने मुखबिर योजना को प्रारंभ किया है। इस योजना के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया था। इसका ये था 181 था, जिसके तहत 64 रेस्क्यू वैन भी तैयार किए गए हैं। सूचना देने वाले को 10,000 से 2 लाख तक का इनाम दिया जाता है। अगला सवाल है भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर कितने रुपए का विकास बॉन्ड दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है 50,000, तो यही सही है, 50,000 दिया जाएगा। और बेटी की कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रुपये, कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपये, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000 रुपये और 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपये दिए जाएंगे। बेटी के 21 वर्ष के होने पर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगला सवाल है यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। तो ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था, 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। अगला सवाल है वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है। तो वंदे मातरम योजना जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य से। अगला सवाल है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र द्वारा स्वजल धारा कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो ये 2002 में शुरू किया गया था, 2002 में शुरू किया गया था, 2002 में। और इसमें केंद्र और राज्य का जो भागीदारी है वो 90:10 की है, 90:10 की है। 90% केंद्र सरकार देती है, 10% जो है राज्य सरकार देती है। अगला सवाल है राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है लखनऊ। तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर ये? लखनऊ में। और अगला सवाल है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। कस्तूरबा गांधी, तो अगस्त 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉकों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना है। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो कि 2004 में बने थे। तो इसका ऑप्शन होगा ए। 83 का ऑप्शन कौन सा होगा? ए, 2004।